वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। आज की डेट है 30 जनवरी 2021 और जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहां जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हर बार की तरह वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी हुई है अभी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020, इसमें भारत कौन से स्थान पर आया है? तो अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2020 जो अभी इन्होंने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी करी है, इस बार भारत जो है वो 86वें स्थान पर आया है। तो ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है, 86वां। भारत को इस बार 86वां स्थान प्राप्त हुआ है और जो इस बार भारत ने स्कोर किया है वो 40 स्कोर किया है। वहीं पिछले साल की बात करें 2019 की, तो 2019 में जो भारत का स्कोर था वो 86 था, 80 था। ठीक है, सॉरी, इस बार जो पिछले साल जो भारत का था वो कितना था? तो इस भारत का 2019 में 80 स्कोर था और इस बार 86 करा है, तो 6 पायदान जो है भारत खिसक चुका है। देखिए, ये जो होता है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ये टोटल 180 देशों की 80 देशों की जो होती है, इस देशों की रैंक निकाली जाती है। ठीक है, और इसमें इसमें देखिए होता क्या है, 0 से लेकर 100 तक के पैमाने, यानी कि 100 तक पैमानों का उपयोग किया जाता है। और जिस देश को जितने कम स्कोर होगा उस देश में भ्रष्टाचार उतना अधिक होगा, और जिस देश का स्कोर जितना ज्यादा होगा उस देश में भ्रष्टाचार उतना कम होगा। ठीक है, तो भारत 40 स्कोर किया है भारत ने इस बार, तो इसलिए भारत का जो स्थान है वो 86वां स्थान आया। अच्छा, भारत का तो 86वां स्थान आया। अगर बात करें पहले, दूसरे और लास्ट स्थान की, तो देखिए ये है पहले, दूसरे और लास्ट के। देखिए, न्यूजीलैंड और डेनमार्क जो है, ठीक है, न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने संयुक्त रूप से 88 स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जितना ज्यादा स्कोर करोगे, जितना ज्यादा स्कोर देश करते हैं, वो इस सूची में उतने ही मतलब भ्रष्टाचार से मुक्त देश होते हैं। ठीक है, और वहीं बात करें लास्ट में, यानी कि प्रथम पर, तो सोमालिया जो है और दक्षिणी सूडान, इन दोनों देशों में 12 स्कोर इन्होंने हासिल किया है। इसी के साथ 179वां स्थान इन्हें हासिल हुआ है। तो टोटल 180 देशों की लिस्ट होती है और जिसमें ये 179 इनका स्थान आया है। वहीं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 4 मई 1993 में हुई थी। मुख्यालय बर्लिन में है और अध्यक्ष कौन है? डेलिया फेरेरी रूबियो। ठीक है, तो ये इनके अध्यक्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति ये किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो ये अभी महाराष्ट्र राज्य के द्वारा शुरू की गई है। तो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है अभी कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू हुई है। अच्छा, ये महाराष्ट्र में शुरू हुई है। तो देखिए, ये है महाराष्ट्र के बारे में। अभी राज्य सरकार ने जेल पर्यटन भी शुरू करने की घोषणा करी थी। राजीव जलोटा जो है वो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं। वहीं नागपुर में भारत का पहला ई संसाधन केंद्रीय न्याय कौशल का उद्घाटन किया है। राज्य ने रक्त खरीद पर कोई शुल्क ना लेने की घोषणा करी है। अभी गोरेवाड़ा अंतरराष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदल दिया गया है यहाँ पर, और अब नाम क्या रखा गया? बाला साहिब ठाकरे कर दिया गया। वहीं आरबीआई ने राज्य के कराडा सहकारी बैंक जो है उसका लाइसेंस पूरा ही मतलब पूरी तरीके से रद्द कर दिया है। वहीं महा आवासा योजना नामक नई ग्रामीण आवासा योजना शुरू हुई है। एमएसएमई के तहत बात करें तो एमएसएमई के तहत महाराष्ट्र जो है वो रोजगार देने में शीर्ष स्थान पर है। तो करण से महाराष्ट्र के बारे में आप इन पॉइंट्सों को याद रखिएगा। बात महाराष्ट्र की है तो देखिए ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। क्या है? मुंबई राजधानी है। राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं। अगर सीटों की बात करें तो राज्यसभा में 19 सीटें, लोकसभा में 48 सीटें, वहीं विधानसभा में यहाँ 288 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में वार्षिक आदिवासी मेला शुरू किया गया है? तो ये भारत के किस राज्य में अभी वार्षिक आदिवासी मेला शुरू किया गया है? तो इसे शुरू किया गया है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, उसमें ये वार्षिक आदिवासी मेला शुरू किया गया है। अच्छा, ये उड़ीसा में शुरू किया गया है। तो देखिए ये है उड़ीसा के बारे में। अभी राज्य में प्रसिद्ध यहाँ का तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला शुरू हुआ है। यहाँ का प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। अभी डीआरडीओ ने जो है स्वदेशी रूप से विकसित है पृथ्वी 2 मिसाइल, इसका सफल परीक्षण यही किया था।
अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि जो 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप होगा उसकी मेजबानी ओडिशा करेगा। राज्य के मुख्यमंत्री ने परिश्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है। शहरी प्रशासन सूचकांक की मैं बात करूं 2020 की, तो ये राज्य जो है शीर्ष पर आया है यानी कि ओडिशा। वहीं 9वां अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव आयोजित हुआ है ओडिशा में। राज्य के कलाहांडी में 2000 करोड़ परियोजना का शिलान्यास किया गया है और जो अभी पहला फायर पार्क स्थापित किया जाएगा भारत का, वो यहीं किया जाएगा इसी राज्य में, और रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन भी यही हुआ है। जब बात उड़ीसा की है तो देखिए ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में ही ये वार्षिक आदिवासी मेला शुरू हुआ है। वहीं राज्यपाल गणेशी लाल हैं, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। सीटों की बात करें 10 सीटें राज्यसभा में, लोकसभा में 21 सीटें, वहीं विधानसभा में 147 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की लिस्ट में रिलायंस जियो कौन से स्थान पर है? तो ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की लिस्ट की अगर हम बात करें तो इस लिस्ट में जो है जियो ये 5वें स्थान पर आया है। तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है, 5वें। इस लिस्ट में जो है ये 5वें स्थान पर आया है। देखिए ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की जो ये लिस्ट जारी हुई है ये अलग अलग कैटेगरी में जारी करी जाती है। ठीक है, ये ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल जो है ये अलग अलग कैटेगरियों में जारी किया जाता है। ठीक है, और रिलायंस अपनी कैटेगरी में जो है वो 5वें स्थान पर है। अगर मूल्यवान ब्रांड की मैं बात करूं, ठीक है, अगर हम लोग मूल्यवान ब्रांड की बात करें तो एक बार फिर एप्पल जो है, जो एप्पल कंपनी है वो फिर एक बार जो है अपने मूल्यवान ब्रांड के कैटेगरी में शीर्ष पर है। ठीक है, इसका जो इस बार का नेटवर्क है वो 19.2 लाख मतलब वैल्यू जो है वो 19.2 लाख की रही है और प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं अगर अमेज़न और गूगल की बात करें तो ये अपनी कैटेगरी में जो अमेज़न है वो पहले स्थान पर है और जो गूगल है, ठीक है, वो दूसरे स्थान पर है। ठीक है, अब जो मजबूत ब्रांड जो बना है वो वैसे जियो बना है। ठीक है, जियो पहली बार शामिल हुआ था तो जियो जो है वो मजबूत ब्रांड बना है। जियो ने जो है एप्पल, अमेज़न, अलीबाबा और पेप्सी जैसी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। ठीक, अगर मैं बात करूं सबसे मजबूत ब्रांड की, देखिए सबसे मजबूत ब्रांड की बात करें तो वी चैट जो है वो सबसे मजबूत ब्रांड बना है। वी चैट जो है वो सबसे मजबूत ब्रांड बना है और वी चैट ने फेरारी जैसी और पेप्सी को यानी कि कोका कोला जैसी जो कंपनियां हैं उसको पीछे छोड़ दिया है। वहीं फेरारी की बात करें तो इस बार इसका दूसरा स्थान आया है। ठीक है, सबसे मजबूत ब्रांड में। और वहीं कोको कोला जो है ये दुनिया की तीसरी और मतलब कोको कोला जो है वो दुनिया की चौथी सबसे मजबूत ब्रांड है। तो ये भी आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर 2% वेट को कम कर दिया है? तो अभी किस राज्य सरकार ने डीजल और पेट्रोल के वेट को 2% कम कर दिया है? तो ये अभी राजस्थान के सरकार के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है, राजस्थान। राजस्थान ने अभी डीजल पेट्रोल पर जो 2% वेट है, वेट को कम कर दिया है। अच्छा, ये राजस्थान ने किया है। तो देखिए ये है राजस्थान के बारे में। अभी बीएसएफ ने यहाँ पर राज्य में ऑपरेशन सरधवा शुरू किया था। राजस्थान की पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बन गई है। ठीक है, वहीं मानसिक स्वास्थ्य के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर मन संवाद शुरू किया है सरकार ने। यहाँ की शिक्षा विभाग में स्माइल के दूसरे संस्करण शुरू किया गया है। वहीं ओलंपिक में खेलने वाले जो भी अब खिलाड़ी होंगे, ठीक है, जीतने वाले खिलाड़ी होंगे, उन्हें 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा करी गई है यहाँ की सरकार के द्वारा। वन स्टॉप शॉप सुविधा की शुरुआत हुई है। वहीं 18 राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है राजस्थान में। तो करण से राजस्थान के बारे में पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजधानी है यहाँ की जयपुर। ठीक है, राज्यपाल कलराज मिश्रा जी हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। सीटों की बात करें 10 सीटें राज्यसभा में, लोकसभा में 25 सीटें, वहीं विधानसभा में यहाँ पर 200 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त किया है? तो अभी कौन सा देश है जिसको अपने बासमती चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो पाकिस्तान जो है उसे अपने बासमती चावल के लिए जो है जीआई टैग मिला है। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, बासमती चावल को जो है जीआई टैग दिया गया है। अच्छा, बात अगर पाकिस्तान की करें तो देखिए ये है पाकिस्तान के बारे में। अभी मशहूर शायर थे नसीर तुराबी, इनका निधन हो गया है। फतेह एक रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण हुआ है, किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने चाइनीज ऐप टिकटॉक पर बैन लगाया था लेकिन अब उसको हटा दिया है। भारत के साथ अभी परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान में विष्णु भगवान की 1300 साल पुरानी मूर्ति मिली है। ठीक है, पुराना मंदिर मिला है। और वहीं पाकिस्तान और चीन के बीच शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है। यहाँ के क्रिकेटर है उमर गुल, उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। पाकिस्तान राजधानी है इस्लामाबाद। राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। ठीक है, राष्ट्रपति हैं यहाँ के आरिफ अलवी। प्रधानमंत्री क्रिकेटर इमरान खान है। मुद्रा की बात करें तो पाकिस्तानी रुपया यहाँ पर मुद्रा चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में
गणतंत्र दिवस की परेड पर निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो अभी गणतंत्र दिवस की परेड पर बात करें तो जो प्रथम झांकी पुरस्कार दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश की झांकी को दिया गया है। तो जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश की झांकी को जो है अभी गणतंत्र दिवस की परेड में प्रथम स्थान दिया गया है। अच्छा, बात उत्तर प्रदेश की करें तो देखिए ये है उत्तर प्रदेश के बारे में। अभी राज्य के कौशाम्बी जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। वहीं दो एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हवाई हवाई अभी यहाँ पे क्या है, जो अयोध्या हवाई अड्डा था उसका नाम बदल दिया गया है और अब कर दिया गया है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। वहीं राज्य की सरकार ने विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जैसे कि नीट, जेईई, यूपीएससी, इन सारी परीक्षाओं के लिए अभ्युदय सुविधा शुरू करी है। वहीं जाति के स्टिकर वाले वाहनों के मालिकों के खिलाफ दंडित कार्रवाई करेगा उत्तर प्रदेश। ग्रामीण क्षेत्र के लिए विरासत अभियान शुरू किया है। राज्य ने किसान के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया और स्कूलों के अभी जितने भी पाठ्यक्रमों में सबों में सिख गुरु के इतिहास को शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ राज्यपाल कौन है? यहाँ आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल राज्यपाल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। सीटों की बात करें तो राज्यसभा की 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें, वही विधानसभा में यहाँ पर 403 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री गुइसिप कोंटी कोटी, ठीक है, कोंटी, तो कोटी ने जो है इस्तीफा दे दिया है। सॉरी, नाम एक बार मैं आपको और बताता हूँ। गुइसिप कोंटे ने, ठीक है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये इटली के प्रधानमंत्री हैं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। इटली के प्रधानमंत्री हैं गुइसेप कोटे। इन्होंने जो है अभी इस्तीफा दे दिया। अच्छा देखिए, इन्होंने इस्तीफा दिया क्यों है? देखिए, अभी कोरोना महामारी के चलते, महामारी से अच्छे से ना निपटने के कारण इन्हों पे काफी आलोचनाएं हो रही थी, जिसके चलते इन्होंने इस आलोचना के चलते जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नाम याद रखिएगा और इसका आंसर सी है, इटली, ये भी याद रखिएगा। चलिए, इटली में है तो देखिए ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार कॉलेज सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्र मुफ्त पुस्तक देने की घोषणा करी गई है? तो अभी किस राज्य सरकार के द्वारा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जो अनुसूचित जाति के लोग होते हैं उनके छात्रों के लिए मुफ्त पुस्तक देने की घोषणा करी गई है? तो ये जो घोषणा करी गई है अभी, ये किसके द्वारा करी गई है? हरियाणा के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अभी अब हरियाणा में जो सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र होते हैं, अनुसूचित अनुसूचित जाति वाले जो छात्र होते हैं, उन्हें मुफ्त पुस्तक देने की घोषणा करी गई है। अच्छा, घोषणा हरियाणा के द्वारा की गई है। तो ये है देखिए हरियाणा के बारे में। अभी राज्य में पिपली गांव के पर्यटन हब का रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। वहीं भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किया गया है। एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया है। छात्र को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए अभी मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा करी है हरियाणा सरकार ने। वहीं चीनी पटाखों के आयात पर बिक्री को बिल्कुल ही अपराध और बंद कर दिया गया है। यहाँ पर डिजिटल भुगतान के लिए आशा पे पोर्टल लॉन्च किया है और मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? हरियाणा में। तो करण से हरियाणा के बारे में पॉइंट्सों को याद रखिए। हरियाणा राजधानी चंडीगढ़, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। कौन है? मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यसभा की 5 सीटें, लोकसभा में 10 सीटें, वहीं विधानसभा में यहाँ पर 90 सीटें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत ने वस्त्र और परिधान निर्यात बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी वस्त्र और परिधान 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 बढ़ा निर्यात बढ़ाने के लिए ये किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है? तो ये जो समझौता किया गया है ये जापान के द्वारा, जापान के साथ किया गया है। तो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है, जापान। अच्छा, ये समझौता जापान के साथ किया गया है, तो देखिए ये है जापान के बारे में। अभी 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा कौन? जापान। वहीं 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने का घोषणा करी है जापान के द्वारा। भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 350 करोड़ रुपए का ऋण सहायता प्रदान करेगा जापान देश। जापान के नोबेल पुरस्कार विजेता है मासाओशी कोशिबा का निधन हो गया। जापान और भारत और जापान के बीच अभी निर्धिक कुशल कामगारों की सहभागिता समझौता ज्ञापन पर भी मंजूरी दी थी। वहीं ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग के अनुसार शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है और देश का रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने का प्रस्ताव जो है वो किसने अभी मंजूर किया है? वो फिर से जापान ने किया है। ठीक है, जापान राजधानी टोक्यो है, प्रधानमंत्री है योशिहिडे सुगा। कौन है? योशिहिडे सुगा यहाँ के प्रधानमंत्री है, मुद्रा का नाम है यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने कजाकिस्तान में किस आईएफएस
अधिकारी को भारतीय राजदूत नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में विदेश मंत्रालय ने कजाकिस्तान में किस आईएफएस अधिकारी को भारतीय राजदूत नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त करा गया है शुभ दर्शन त्रिपाठी जो हैं, इन्हें अभी आईएफएस अधिकारी के रूप में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। कहाँ पर? कजाकिस्तान में। अच्छा, आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। और इसी के अभी अधिकारी हैं शुभ दर्शन त्रिपाठी, इन्हें कजाकिस्तान में जो है भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अच्छा, ये कजाकिस्तान में किया गया है। तो ये है देखिए कजाकिस्तान के बारे में। कजाकिस्तान जो की राजधानी जो है वो एस्टाना है, ठीक है। प्रधानमंत्री है ऑस्कर ममीन और यहाँ की मुद्रा का नाम है कजाकिस्तान तेंगो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर आया है? तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? 7वां स्थान है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। 7वें स्थान पर आया है इस बार भारत ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में। अच्छा, भारत से पहले कौन से देश रहे हैं? तो देखिए ये इंपोर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं। मोजम्बी हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, बहामासा, जापान, मालवी और अफगानिस्तान, ये भारत से पहले के स्थान पर रहे हैं। तो नाम इन्हें के भी आप याद रखिए, मोजम्बिक, जिम्बाब्वे, बहामास, जापान, मलावी, ठीक है, मलावी जो है, और अफगानिस्तान, ये भारत से पहले के स्थान पर रहे। और भारत कितने पे है? 7वें पे है। किसमें? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में। चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन था कि अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन है, इन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था तारक शाह को। तो ऑप्शन जो सी था वो बिल्कुल राइट आंसर था। आई होप आपको आंसर पता होगा। तारक शाह जो थे, इनको अभी चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया है बाइडेन प्रशासन ने। कहां पर? अमेरिका में। चलिए आज का क्वेश्चन है आपके लिए। आज का क्वेश्चन है, देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्रीय शांति निर्माण कोष के लिए भारत ने कितने अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है? तो संयुक्त राष्ट्रीय शांति निर्माण कोष भारत ने कितने अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा करी गई है? आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। चलिए ये थी आज की इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज्यादा से सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जितना आप इसको लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे उससे ज्यादा आप इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।